अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जी हमारा यूट्यूब चैनल फर्स्ट डिजिटल पाकिस्तान। हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान ताहिर साहब। जी अरसलान साहब, आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान और पाकिस्तान के मौजूदा हालात। इसके बारे में आज आपका क्या पैगाम? जी, मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने इस काबिल समझा कि हमसे इस हवाले से राय ली जाए। पाकिस्तान और पाकिस्तान के मौजूदा हालात के हवाले से आज मैं जो बात कहना चाहूँगा वो यही है कि बीइंग अ नेशन, एक कौम होने के नाते हमें अपनी शख्सियत में तहम्मुल और बर्दाश्त का जो एक उनसर है उसको परवान चढ़ाना चाहिए। तहम्मुल और बर्दाश्त एक इंतहाई अहम सिफ्त है जो किसी भी फर्द के अंदर जिसका मौजूद होना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अफराद मुआशरा बना रहे हैं। अफराद का मजमुआ मुआशरा है और मुआशरे मिलकर आपकी नेशन होते हैं, आपका कौम होते हैं। लेकिन अलमिया ये है कि कौम के बनने तक जो सफर है वो फर्द वाहिद से शुरू हो रहा है। अब फर्द वाहिद से जिस सफर का आगाज है, उस सफर के आगाज के लिए इंतहाई जरूरी है तहम्मुल और बर्दाश्त को परवान चढ़ाया जाए। तहम्मुल और बर्दाश्त के उनसर को परवान चढ़ाने के लिए सबसे अहम जो काम करना जरूरी है वो जाती शख्सियत पर करना बहुत जरूरी है। हमारा एक, जिसे आप कह सकते हैं, इंतहाई अफसोसनाक बात है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि ना उम्मीदी का इजहार भी नहीं करना चाहिए, मायूसी का इजहार भी नहीं करना चाहिए। और मायूसी अच्छी चीज नहीं है, इंतहाई जिसे पस्ता जहन की निशानी होती है मायूसी। लेकिन हालात को मद्देनजर रखते हुए जो हालात अभी हम देख भी रहे हैं, हम सब पाकिस्तानी देख रहे हैं, मैं पाकिस्तानी सबकी बात कर रहा हूं, बगैर किसी तफरीक के, बगैर किसी तकसीम के, हम सब पाकिस्तानी जो हालात देख रहे हैं, उन तमाम हालात में जो एक चीज इंतहाई जरूरी है और जिसका मुशाहिदा किया भी जा सकता है अगर आप इसको अपनी अक्ल फहम से देखने और जांचने की कोशिश करें, वो ये है कि हमारे आज के मुआशरे में या आज के दौर में, आज के हालात में, या बिल्कुल आज के दिन में जिस चीज की कमी है और जिस चीज का फुकदान है वो तहम्मुल और बर्दाश्त का है, सब्र का है, एक दूसरे की बात को सुनने का है। हमें इतना ज़र्फ नहीं रहा कि हम एक दूसरे की बात सुन सकें। सुनने की तो कैफियत बहुत दूर तक पहुंचती है, हम उस बात को सुनने के बाद बर्दाश्त करने की कैफियत तो बाद में आएगी। सुनते ही नहीं है हम, पर सुनना बर्दाश्त ही नहीं करेंगे, किसी को सुन ही नहीं पाते किसी को। हालांकि हमेशा ये बोला जाता है कि लिसनिंग इज एन आर्ट। तो सुनने की जो एक हमारी कैफियत है उसके इंतहाई फुकदान, और जब सुनने की कैफियत, सुनने की खूबी आप में मौजूद नहीं है, तो फिर तहम्मुल और बर्दाश्त की इंतहाई कमी है, जिसकी वजह से हम किसी भी लेवल पर एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। किसी भी लेवल पर, किसी भी जगह पर हम एक दूसरे के साथ चल ही नहीं पा रहे। हमारे हुक्मरान नहीं एक दूसरे के साथ चल पा रहे, हमारे इदारे एक दूसरे के साथ चल नहीं पा रहे, हम आवाम एक दूसरे के साथ चल नहीं पा रही, हम मुख्तलिफ रंगों, मुख्तलिफ नस्ल, मुख्तलिफ फिक्कों, मुख्तलिफ मजाहिब के लोग एक दूसरे के साथ चल नहीं पा रहे। और उसका अमली मुजाहरा आज आप देख रहे हैं, उसका अमली मुजाहरा हम सबके सामने मौजूद है। तहम्मुल और बर्दाश्त के उनसर का ना होना या उसकी कमी की सूरत में इसी तरह कौमों को अपने जानो माल, अपने असासाजात, अपने मुस्तकबिल और यहाँ तक के मुस्तकबिल तक को कुर्बान करना पड़ जाता है। और ये आज हम देख रहे हैं, हमारे सामने, आंखों के सामने जो भी हो रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक है, हर हवाले से इंतहाई अफसोसनाक है। तहम्मुल और बर्दाश्त हम सबको सीखनी चाहिए, हम सबको सीखनी चाहिए। मैं सबको कह रहा हूँ, और हम का सीगा इस्तेमाल कर रहा हूँ, जमा का सीगा इस्तेमाल कर रहा हूँ, सबको बराबर इसी, अपने आप को भी इसी कटहरे में खड़ा करके ही ये चीज खुद पर सादर कर रहा हूँ, सब पर सादर कर रहा हूँ कि जी हम सबको तहम्मुल और बर्दाश्त करनी। जब तहम्मुल और बर्दाश्त होगी, हम एक दूसरे की बात सुनने के लायक होंगे, कायल होंगे। और जब हम एक दूसरे की बात सुनने के कायल होंगे तो हम किसी की बेहतरीन राय को, किसी की बेहतरीन सिन्फ को जब यकजा करेंगे, जब आप सब तमाम अच्छी औसाफ जो किसी शख्स में एक कैफियत है, एक खूबी है, क्योंकि फलां शख्स में एक खूबी है, फलां शख्स में एक खूबी है, उन तमाम खसूसियात को जमा करके जब उनका मजमुआ होगा, वो मजमुआ खसूसियात का मजमुआ उस बराबर आप हम सब की कोताहियों और खामियों के होते हुए खसूसियात का मजमुआ इतना बड़ा हो जाएगा कि हमारा मुआशरा जो उन अफराद से मिल रहा है वो खूबसूरती से उन तमाम बेहतरीन औसाफ से जुड़ जाएगा। तो लिहाजा मुल्क
और मुल्क की तरक्की के लिए कौम को अपनी अच्छी औसाफ और अच्छी औसाफ की परवरिश पर काम करना चाहिए। पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के मौजूदा हालात के हवाले से आज सिर्फ यही पैगाम है, तहम्मुल और बर्दाश्त को अपनी ज़ात में, अपनी शख्सियत में परवान चढ़ाइए, उसको मौका दें परवान पाने का, उसको मौका दें परवरिश पाने का। आज के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के मौजूदा हालात के हवाले से यही पैगाम अपने नाज़रीन के लिए। शुक्रिया।